टॉपिक है वो है आपका सेल इंटरेस्ट एंट्री, कि आप सेल में कैसे अपना इंटरेस्ट लगा सकते हो, कैसे आप अपने इंटरेस्ट दे सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास स्टॉक आइटम्स कुछ पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। आपका टेबल एंड चेयर हम चेक कर लेते हैं पहले। आप अपने स्टॉक आइटम पे जब जाओगे, आप देखोगे आपके पास चेयर है, आपके पास 100 नंबर ऑफ चेयर है आपके पास, ठीक है, पहले से। और आपके पास क्या है, टेबल। अब हम क्या करेंगे, हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम पहले एक नाम जिसको हम सेल करेंगे, हम उसका नाम क्रिएट करते हैं सोहन। वो हमारे लिए क्या हो गया, हमारा सैलरी डेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको उसको कुछ पीरियड देना है कि लेट सपोज आपको 10 डेज के बाद अगर वो 10 डेज के अंदर पे करेगा, तो हम उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बट 10 डेज के बाद अगर वो पे करता है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसको भी हम क्या करते हैं, यस, कि हर ट्रांजेक्शन में आपके जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते रहो सब में आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन मतलब आपका हो गया कि अगर जैसे लेट सपोज इसका मतलब ये हो गया कि आपका हर ट्रांजेक्शन में आपसे ये पूछेगा कि आपको इसमें कितनी इंटरेस्ट आपका अप्लाई करना है। तो हमें अगर हर ट्रांजेक्शन में एक ही इंटरेस्ट अप्लाई करना है तो हम इसको यस नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आ गया एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को आपको ऑन करना होगा कि ताकि आप इसको इंटरेस्ट इसमें आराम से कैलकुलेट हो जाए आपका। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब ये हो गया फॉर अमाउंट एडेड, मतलब हो गया कि आप जो डेट से अपनी ट्रांजेक्शन पास किया है, मतलब आपका लेट सपोज 10 आपने 1 अप्रैल से आपने ट्रांजेक्शन अपनी पास की है, तो आपका जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो आपका डिडक्ट होगा 1 अप्रैल से ही। और इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और आपका फॉर अमाउंट डिडक्टेड मतलब हो गया कि आपका 1 अप्रैल से अमाउंट इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा, आपका कब से होगा, आपका 2 अप्रैल से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो और आप अपना उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, फिर आपका आता है रेट, कि आपको किस रेट पे अपना आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो लेट्स सपोज हम 3% ले लेते हैं। 30 डेज मंथ 365 30 डेज मंथ और आपका कैलेंडर मंथ सेम होता है कि हर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप 30 डेज कैलेंडर मंथ कर सकते हो। अगर आपको ईयरली बेसिस पे करना है तो आप 365 डेज या कैलेंडर ईयर पे आप कर सकते हो। तो अभी हम कर देते हैं कैलेंडर मंथ पे। ऑल बैलेंसेस एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कैलकुलेशन, मतलब हो गया जिस डेट से भी आपने ट्रांजेक्शन अपनी पास की है उसी डेट से आपका उसी रेट से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब हो गया, जैसे आपने अभी हमने क्रेडिट पीरियड में क्या लिखा था, हमने 10 डेज का हमें टाइम चाहिए। तो 10 डेज का जो आपका टाइम है उसके बाद से आपका जो भी जैसे 11 डेज जैसे ही 11 डेट होगा उस दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब हो गया कि आपने कोई पीरियड ले लिया कि इससे इस पीरियड के बीच में अगर आपने अपनी अमाउंट पे नहीं किया तो उसके बाद जितना भी आपका होगा उस डेट से आपको आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगेगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल, और इसको हम यहाँ पे आके इसका हम ओपनिंग बैलेंस कर देते हैं 3 लाख, एंड फिर इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फिर आप बना लोगे अपना एक सेल का लेजर, सेल के अंडर में। फिर उसको आप सेव कर दोगे कंट्रोल ए प्रेस करके। फिर हम वाउचर में जाके सेल की एक एंट्री पास करेंगे, F8 प्रेस करोगे आप, ठीक है। उसके बाद सोहन के नाम से सेल में आपने लेट सपोज टेबल उससे इसको टेबल सेल किया आपने, 15 टेबल सेल किए हैं 700 के रेट पे, आपने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, हम इसको कैसे देखेंगे, हम रिपोर्ट में जाएंगे, डिस्प्ले मोड में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाते हो तो आपके पास आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल आपका परचेज में, अगर आप किसी को परचेज कर रहे हो किसी सामान तब आप चेक करते हो, और इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल मतलब आपने किसी को इंटरेस्ट रिसीव किया। तो अभी कोई यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप यहाँ पे डेट अपनी डाल दोगे 1/4/2020, तो वो आपको जहाँ तक आपको अपना इंटरेस्ट देखना है,
31/7/2020। तो आप देखो यहाँ पे आपका एक शो रहा है, आप एंटर करते रहो, आपको डिटेल व्यू में चाहिए। तो आपकी जो इंटरेस्ट आपका जो अप्लाई हुआ है आपका वो 1 से नहीं हुआ है, आपका कब से हुआ है 11 से, क्योंकि हमने ड्यू डेट इनवॉइस कर दिया था। और हमने कितने डेज का लिया था, हमने 10 तक का लिया था, 10 तक मीन्स 10 तक का लिया था, हमने 10 डेज का लिया था। अगर हमने 10 डेज में अगर पे कर दिया तो हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होंगे, मतलब जो कस्टमर है उसके पास कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और इसमें आपको उसने 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की तो उसका कहाँ से 11 से उसका इंटरेस्ट चार्ज होने लग गया। और कहाँ तक उसने हमने कहाँ तक लिखा है 31 जुलाई तक लिखा। अगर हम आगे भी लिखेंगे जब तक वो पे नहीं करेगा तो उसका तब तक आपका मंथली वाइज में आपका उसका इंटरेस्ट 3% के रेट से उसका कट होते रहेगा। तो हमने कितने की सेल की थी, 10,500 की हमने सेल की थी, और उस पर कितना इंटरेस्ट लगाया अभी तक 1158 का उसका इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, आपका सेल इंटरेस्ट में यही था कि आप कैसे अपनी सेल इंटरेस्ट में एंट्री पास करते हो, कैसे उसको चेक करते हो। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो।